श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 2, जीवन देवता की साधना आराधना, ऑडियो नंबर 21। गुरुदेव ने हमें समझाया कि हम अपने भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। काया और आत्मा दोनों तत्व मिलकर जीवन बनाते हैं, लेकिन हमारा सारा चिंतन, सारा ध्यान सिर्फ काया तक सीमित रह जाता है। शरीर और आत्मा सहयोगी तो हैं, शरीर प्रत्यक्ष है और आत्मा परोक्ष। शरीर और आत्मा के बीच जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, उसी का नाम भ्रष्ट जीवन है। हमने आगे जाना कि 6 प्रकार के ब्रह्म होते हैं: वाक ब्रह्म, प्राण ब्रह्म, चक्षु ब्रह्म, कर्ण ब्रह्म, मन ब्रह्म और हृदय ब्रह्म। यानी हम क्या बोलते हैं वो वाक ब्रह्म हो गया। प्राण ब्रह्म हमारे भीतर जो प्राण शक्ति जागृत है, जो बढ़ रही है, वो प्राण ब्रह्म हो गया। चक्षु ब्रह्म हम जो देखते हैं, कर्ण ब्रह्म हम जो सुनते हैं, मन ब्रह्म जैसे विचार भावनाएं हमारे मन में आती हैं, हृदय ब्रह्म जो प्रेम, जो भावनाएं अंतःकरण में जन्म लेती हैं, हृदय ब्रह्म कहलाते हैं। इनका उपयोग हमें श्रेष्ठता के लिए करना चाहिए। हमने आगे समझा कि महान वह है जिसके सामान्य शरीर में असामान्य आत्मा निवास करती है। मानवीय कर्तव्यों से आगे जो देव कर्तव्यों को वहन करता है, वह महात्मा है। और जब द्वैत की समाप्ति हो जाती है तो वह परमात्मा कहलाता है। अब क्रमशः आगे समग्र अध्यात्म, प्रेम, ज्ञान और बल का समन्वय। अध्यात्म की त्रिवेणी 3 धाराओं में प्रवाहित होती है। पहला प्रेम, दूसरा ज्ञान और तीसरा बल। इन तीनों का संतुलित अभिवर्धन करने से ही कोई समग्र अध्यात्मवादी हो सकता है। प्रेम हमारे अंतःकरण का अमृत है। जिस प्रकार हम अपने स्वार्थ, सुख, यश, वैभव और उत्सर्ग को चाहते हैं, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी चाहना उठने लगे तो उसे प्रेम का प्रकाश कहना चाहिए। अपनापन ही सबसे अधिक प्रिय है। ये अपना आपा जितना विस्तृत होता चलेगा, वह उतना ही प्रिय लगेगा और उसे सुखी समुन्नत बनाने की उतनी ही तीव्र उत्कंठा उठेगी। अपना परिवार जिस तरह प्यारा लगता है, उसी तरह यह आत्मीयता की परिधि विस्तृत होती जाती है और अपना प्रिय क्षेत्र बढ़ता चला जाता है। उसके लिए सेवा और सहायता करने की इच्छा होती है और सत्कर्म ही बन पड़ते हैं। अपनों के साथ दुष्टता कौन करता है? प्रेम भावना की वृद्धि मन में से सभी दुष्प्रवृत्तियों को हटा देती है और मनुष्य सज्जन, सच्चरित्र एवं सहृदय बनता चला जाता है। प्रेम असंख्य सद्गुणों का स्रोत है, इसलिए उसे अध्यात्म का प्रथम चरण माना गया है। दूसरा घटक है ज्ञान। यथार्थ को समझना ही सत्य है, इसी को विवेक कहते हैं। जीवन के लक्ष्य को हम भूल जाते हैं, आत्म कल्याण की बात विस्तृत हो जाती है और कर्तव्य धर्म का पालन करने की गरिमा समझ में नहीं आती। इंद्रियों की वासना और मन की तृष्णा पूरी करने के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए निरर्थक कार्य करते हुए जीवन बीत जाता है और पाप की गठरी सिर पर लद जाती है। यह सब अज्ञान का फल है। अपने को शरीर नहीं, आत्मा मानकर चलें। आत्म कल्याण की दृष्टि से जीवन क्रम निर्धारित करें और वासना तृष्णा को अनियंत्रित न होने दें। अहंकार के स्थान पर आत्मबल बढ़ाने में लगे तो समझना चाहिए कि ज्ञान की उपलब्धि हो गई। स्कूली शिक्षा या धर्म की पुस्तकें पढ़ लेने का नाम ज्ञान नहीं है। यह तो एक आस्था है जो अंतःकरण में प्रकाशवान होकर हमें सही और गलत का विवेक कराती है। यह ज्ञान जो जितना प्राप्त कर लेता है, वह उतना ही सफल आत्मवादी कहा जाता है। तीसरा चरण है बल। निर्बल को न सांसारिक सुख मिलता है और न आत्मिक। हमें बलवान बनना चाहिए। मनोबल के आधार पर ही आपत्तियों से निपटना, प्रगति के पथ पर बढ़ चलना संभव होता है। लोभ मोह जैसे शत्रुओं को परास्त करते हुए, प्रलोभनों से बचते हुए आदर्शवादिता के मार्ग पर अपनी प्रवृत्तियों को मोड़ सकना साहसी और पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही संभव है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सामर्थ्यवान और सशक्त बनाना पड़ता है। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी दुर्बलताएं दूर करनी पड़ती हैं और आर्थिक क्षेत्र में इतना स्वावलंबी रहना पड़ता है
कि किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। मनुष्य की सत्ता 3 भागों में विभक्त है। पहला अंतःकरण, दूसरा मस्तिष्क और तीसरा शरीर। इसी विभाजन को अध्यात्म की भाषा में कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कहते हैं। अंतःकरण का वैभव है प्रेम, मस्तिष्क का धन है ज्ञान और शरीर का वर्चस्व है बल। चूंकि शरीर से ही आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक संबंध है, इसलिए धन, व्यवहार कौशल और संगठन को भी इसी क्षेत्र में गिना जाता है। इन तीनों के समन्वय से ही समग्र अध्यात्म बनता है। एकांगी से काम नहीं चलता। अन्न, जल और वायु के त्रिविध आधार पर जीवन निर्भर है। आध्यात्मिक जीवन की ये तीनों प्रवृत्तियां समान रूप से आवश्यक हैं। इनका समन्वय ही त्रिवेणी का संगम है। इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके ही हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक प्रगति के 3 सोपान। मानवीय सत्ता के 3 पक्ष हैं। पहला भावना, दूसरा विचारणा, तीसरा क्रिया प्रक्रिया। इन तीनों को परिष्कृत बनाने के लिए पुरातन प्रतिपादन के अनुसार भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्मयोग के अभ्यास की आवश्यकता बताई गई है। ये एक नियत समय का नियत स्थान पर नियत विधान के साथ हो सकने वाले कृत्य नहीं है, वरन ऐसे उच्च स्तरीय निर्धारण हैं जिनके अनुसार कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की गतिविधियों का नियमित रूप से निरंतर सूत्र संचालन करना पड़ता है। उपासना में अंतःकरण को, साधना में मनस्थान को और आराधना में क्रियाकलापों को उच्च स्तरीय उद्देश्यों के अनुरूप गतिशील रखना पड़ता है। श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन, निमेष उन्मेष, ग्रहण विसर्जन जैसी गतिविधियां अनवरत रूप से निरंतर चलती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मसत्ता के उपयुक्त तीनों पक्षों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना पड़ता है कि वे कुसंस्कारिता से छुटकारा पाकर सुसंस्कारी शालीनता के सांचे में ढलने के लिए विवश हो सके। पूजा पाठ के समस्त उपचारों का एकमात्र लक्ष्य यह उत्कृष्टता संपादन ही है। परब्रह्म को किसी उपहार मनोहार के सहारे फुसलाया नहीं जा सकता। उसने नियतिक्रम, जड़ चेतन सभी को बांधा है और स्वयं भी बंध गया है। हिंसा के बदले अनुग्रह और निंदा के बदले प्रतिशोध लेने भगवान उतर पड़े तो समझना चाहिए कि व्यवस्थापरक अनुबंध समाप्त हो गए और सर्वोत्मुखी अराजकता का उपक्रम चल पड़ा। ऐसा होता नहीं है, लोगों का भ्रम है, जो सृष्टता को फुसलाने और नियति क्रम का उल्लंघन करने वाले अनुदान इसलिए मांगते हैं कि वे पूजा करने के कारण पक्षपात के अधिकारी हैं। ये बल बुद्धि जितनी जल्दी हट सके उतना ही अच्छा है। पूजा उपचार का तात्पर्य चेतना संस्थान को उत्कृष्टता के सांचे में ढालने का प्रवासी व्यायाम पराक्रम प्रशिक्षण मात्र है। इस या उस प्रकार जो अपने चेतना क्षेत्र को जितना समुन्नत बना सकेगा वह उतना ही ऊंचा उठेगा, आगे बढ़ेगा और देवत्व के क्षेत्र में प्रवेश पाने का अधिकारी बनेगा। उपासना का उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना। आत्मा अर्थात अंतःकरण, भाव संस्थान, जिसके साथ मान्यताएं आकांक्षाएं लिपटी रहती हैं। परमात्मा अर्थात उत्कृष्ट आदर्शवादिता। स्मरण रहे, परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं। सृष्टि में जितना भी देव पक्ष है उसके समुच्चय को, आत्माओं के समष्टि समुदाय को परमात्मा कहते हैं। संक्षेप में व्यापक क्षेत्र की सत्प्रवृत्तियों का समग्र रूप ही मनुष्य का इष्ट उपास्य है। इसी के साथ आत्मसात घनिष्ठम एकाकार होते जाना ही परमात्मा की उपासना है। सर्वविदित है, उपासक का स्तर ऊंचा होगा और उपास्य का स्वरूप वास्तविक होगा तो उन दोनों की घनिष्ठता का प्रभाव इसी रूप में प्रकट होगा कि उपासक उपास्य के तद्रूप बनता चला जाए। ईंधन आग के जितना समीप पहुंचता है उतना ही गर्म होता जाता है। जब वह इष्ट से लिपट जाता है उसकी सत्ता अग्नि रूप में प्रकट हो जाती है। नाला नदी में, बूंद समुद्र में, नमक पानी में मिलने पर उन्हें एकात्म होते देखा जाता है। चंदन के निकट उगे हुए झाड़ झंझाड़ सुगंधित होते हैं। लोहा पारस का स्पर्श करके सोना बनता है। पेड़ से लिपटकर बेल उतनी ही ऊंची उठती जाती है।
पत्नी का समर्पण पति के समस्त यश वैभव स्नेह सहयोग की भागीदारी खरीद लेता है। यह प्रक्रिया भाव भरी उपासना से संपन्न होती है। परमात्मा के साथ आदर्शवादी देव परिवार के साथ मनुष्य जितना भाव और कर्म से एकीभूत होता जाता है, उसी अनुपात में उसका प्रभाव भी हाथों हाथ बढ़ता है। बिजली घर के साथ संबंध जुड़ते ही बल्ब जलने और पंखे चलने लगते हैं। दो तालाबों के बीच नाली बना दी जाए तो ऊंची वाले के पानी नीचे वाले में चला जाता है, जब तक कि दोनों की सतह एक नहीं हो जाती। उपासना कर्मकांड की चिन्ह पूजा मात्र हो, उपहार मनुहार की लकीर पिट रही हो तो बात दूसरी है। अन्यथा आत्मा के परिष्कृत एवं विशद रूप परमात्मा के बीच यदि घनिष्ठ आत्मीयता जुड़े तो उसकी परिणति स्पष्टतः यही हो सकती है कि मनुष्य में देवत्व उभर पड़े। उसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार वैसा बन पड़े जैसा उदात्त दृष्टि वाले भगवत भक्तों का होना चाहिए। इस संदर्भ में विभिन्न संप्रदायों ने कई प्रकार के पूजा विधान बनाए हैं। उनमें से कोई भी चुना जा सकता है, किंतु उस कलेवर के अंतराल में आदर्शों के प्रति आत्मसमर्पण की, जीवन को उसी स्तर का पवित्र प्रखर बनाने की ललक होनी चाहिए। इसी ललक को भक्ति भावना कहते हैं। इष्ट की आकृति मनुष्य जैसी या सूर्य शिवलिंग जैसे प्रकृति पदार्थ के प्रयुक्त हो सकती है, पर ध्यान रहे उसे विराट की प्रतीक प्रतिमा भर माना जाए। ऐसा न हो कि उस सीमित में असीम को सीमाबद्ध करने की भूल की जाए। उपासना निभ्रांत और श्रद्धा विश्वास से भरी पूरी है तो कोई कारण नहीं कि उसका प्रभाव भक्ति में स्तर से क्रमशः उच्च से उच्चतर एवं उच्चतर से उच्चतम बनाने का प्रगति क्रम निरंतर गतिशील न बना रहे। ये यात्रा परम लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकती है। उपासना का उपयुक्त तत्वदर्शन समझ लेने के उपरांत शेष इतना ही रह जाता है कि उसे भावनात्मक व्यायाम की तरह पूजा उपचार के क्रिया कृत्यों के सहारे आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए किस पद्धति का अवलंबन लिया जाए, इसका उत्तर प्रज्ञा परिजनों के लिए एक ही है कि उनकी जैसी मनोभूमि के लिए प्रज्ञा योग की विधि व्यवस्था ही सर्वोत्तम सिद्ध होगी। यह सर्वांगपूर्ण है। इसमें उपासना, साधना और आराधना के तीनों तत्वों का समान रूप से समावेश है, जबकि अन्य पद्धतियों में से अधिकांश एकांगी पाई जाती हैं। कारण शरीर में सन्निहित भाव श्रद्धा को दिशा देने और ऊंचा उठाने के लिए उपासनात्मक आवश्यकता की पूर्ति प्रज्ञा योग के सहारे संपन्न की जानी चाहिए। साधना अर्थात अपने आप को साधना, उसके अनगढ़पन, पिछड़ेपन, कुसंस्कार का निराकरण, संशोधन। योनियों से क्रमिक यात्रा करते हुए मनुष्य जन्म तो प्राणी भगवान के अनुग्रह से प्राप्त कर लेता है, पर पिछली कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाना और मानवीय गरिमा के उपयुक्त विशिष्टता उत्पन्न करना उसका अपना काम है। भगवान इसी आधार पर किसी की पात्रता जांचते हैं और उसे अधिक ऊंचे उत्तरदायित्व, पद वैभव प्रदान करते हैं। महामानव, मनीषी, ऋषि, सिद्धि पुरुष, देवात्मा, अवतार आदि इसी स्तर की प्रगति पदोन्नतियां हैं, जिन्हें मनुष्य पात्रता, प्रामाणिकता सिद्ध करने के उपरांत विजेता की तरह उपहार में प्राप्त करता है। चिंतन और चरित्र में अधिकाधिक उत्कृष्टता का समावेश ही साधना है। इसके लिए पिछले कुसंस्कारी ढर्रे से पग पग पर जूझना पड़ता है। कुविचारों के सम्मुख सद्विचारों की सेना खड़ी करनी पड़ती है। उन्हें मल युद्ध में परास्त करना पड़ता है। मन को मारना अर्थात साधना अध्यात्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। जो मन के पीछे चलते हैं वे अनगढ़ घोड़े की पूंछ में अपनी गर्दन बांधकर झाड़ झंकाड़ों में खिंचते घिसटते लहूलुहान होकर बेमौत मरते हैं। जिस मनोनिग्रह को, चित्त वृत्ति निरोध को आत्मिक प्रगति का मेरुदंड माना गया है, उसे नटबाजी करो द्वारा बरती जाने वाली एकाग्रता मात्र नहीं समझना चाहिए। उसका तात्पर्य है मन को कुसंस्कारी भटकावों से रोककर उत्कृष्टता के लक्ष्य के राजमार्ग पर संकल्प पूर्वक चल पड़ने की अटूट भाव श्रद्धा। कहा गया है, जिसने अपने को जीता वह विश्व विजयी है। युक्ति में बहुत कुछ सार है। जिसका दबाव अपने स्वभाव तक को बदलने में सफल न हो सका, उस असफल व्यक्ति को कौन मान्यता देगा, कौन उसकी बात सुनेगा, कौन उसके कहने पर चलेगा। व्यक्तित्व की प्रामाणिकता इसी कसौटी पर कसी जाती है कि वह अनगढ़ मन के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचता है अथवा मनस्वी घुड़सवार की तरह अपने वाहन को अभिष्ट दिशा में अभिष्ट गति से चलाने
दौड़ाने में समर्थ रहता है। साधना हो या उपासना, उसकी चाबी भरने के लिए कोई समय नियत हो सकता है, किंतु काम इतने भर से बनने वाला नहीं। घड़ी के पुर्जों को अनवरत क्रम से चलना और सुइयों को बिना विश्राम के चलते रहना पड़ता है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें अपनी क्रिया, विचारणा और आकांक्षा को हर घड़ी परखना और संभालना पड़ता है। खजाने के रक्षक, जेल के वार्डर और सीमा के प्रहरी निरंतर चौकस रहते हैं। जीवन संपदा में व्यक्तिक्रम न उत्पन्न होने पाए, इसके लिए जो सर्वदा जागरूक रहता है और अवांछनीयता के प्रवेश करते ही रक्त के श्वेत कणों की तरह विजातियों से गुंथ पड़ता है, उसी को विजेता कहते हैं। प्रशंसा, प्रतिष्ठा, संपन्नता, सफलता जैसी विभूतियां अर्जन करने में ऐसे पराक्रमी लोग ही समर्थ होते हैं। आत्मनिर्माण में गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता अपनानी होती है, पर उस प्रयास का अभ्यास कहाँ हो। सिद्धांत को आदत में बदलने के लिए कहीं ना कहीं अभ्यास तो करना ही होगा। बलिष्ठता के लिए व्यायामशाला, विद्वता के लिए पाठशाला, धनाढ्य बनने के लिए उद्योगशाला का आश्रय लेना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आत्मनिर्माण के लिए व्यक्तित्व में जिन सत्प्रवृत्तियों के समावेश की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए कोई न कोई कार्यक्षेत्र तो चाहिए ही। समझा जाना चाहिए कि इस स्तर का नियमित निरंतर दीर्घकालीन अभ्यास चलाते रहने के लिए एक सुनियोजित प्रयोगशाला का कार्य परिवार के वातावरण में ही संभव हो सकता है। पशु जीवन में जिन उत्कृष्टताओं से कोई वास्ता न पड़ा था, उन्हें मनुष्य जीवन में अपनाना पड़ता है। यह कार्य पठन श्रवण से संभव नहीं। प्रवृत्तियां दीर्घकालीन अभ्यास से स्वभाव का अंग बन जाती हैं। परिवार में पग पग पर हर सदस्य को मर्यादा पालन, अनुशासन, सहकार, आत्मभाव एवं उदार व्यवहार का अभ्यास करना पड़ता है। लगता है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाया गया है। उसे सामाजिकता का अभ्यास करने के लिए परिवार की छोटी प्रयोगशाला का संचालन सौंपा गया है। इसमें दोहरा लाभ है। इसमें आत्मिक सद्गुणों का अभ्यास तथा एक छोटे उद्यान को सुविकसित बनाकर सृष्टि सौंदर्य बढ़ाने, सृष्टता का मनोरथ पूरा करने वाला उपक्रम है। यह पारिवारिकता ही है जो आत्मविकास का उद्देश्य पूरा करती है और समुन्नत होते वसुदैव कुटुंबकम की विश्व परिवार की युग साधना संपन्न करती है। उपासना साधना के अतिरिक्त तीसरा क्रम है आराधना। आराधना अर्थात विराट ब्रह्म की विश्व मानव की सेवा संलग्नता। हर भगवत भक्त को भजन एवं जीवन परिष्कार के साथ साथ इस विश्व उद्यान को सुंदर समुन्नत बनाने के लिए किसी न किसी रूप में अपने श्रम, समय और साधन का एक अंश नियमित रूप से लगाना पड़ा है। साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजक स्तर के सभी धर्म प्रेमी किसी न किसी रूप में लोक मंगल के लिए सार भरे अनुदान प्रस्तुत करते रहे हैं। इनके अभाव में आध्यात्मिक प्रगति का लाभ किसी को भी नहीं मिला। भूमि शोधन तथा बीजारोपण को उपासना साधना कहा जा सकता है, पर फसल इतने से ही नहीं काटी जा सकती। युग संधि में सर्वोत्तम लोक साधना एक ही है, लोक का परिष्कार। इसके लिए जनसंपर्क साधने और जन जन को युगांतरीय चेतना से परिचित अनुप्राणित करना प्रमुख एवं प्रधान कार्य है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के बहुमुखी कार्यक्रम इसी निमित्त चलाए गए हैं। प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण तथा अभियान का संचालन जिन उद्देश्यों को सामने रखकर अग्रसर हो रहा है, उसे लोक सेवा की सामयिक एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया कहना चाहिए। इसी में सम्मिलित होकर सहभागी बनकर आराधना का उद्देश्य पूरा होता है। सभी प्रज्ञा परिजनों को अपनी आत्मबल संपदा प्रक्रिया में उपासना और आराधना का समावेश करना चाहिए। आत्मिक प्रगति के लिए जिन 3 सोपानों पर चढ़ना पड़ता है, उनमें उपासना साधना के अतिरिक्त तीसरा मोर्चा आराधना का रह जाता है। आराधना के लिए अंतःकरण कुरेदना पड़ता है। साधना के लिए परिवार की प्रयोगशाला में अपने निर्धारणों को परिपक्व करना पड़ता है। आराधना का अर्थ है लोक मंगल के सर्वोत्तम उपाय। सत्प्रवृत्ति संवर्धन में निरत होना। संक्षेप में इसी को समाज सेवा, लोक साधना, जन कल्याण, पुण्य परमार्थ आदि नामों से पुकारते हैं। ये भी मानवीय गरिमा का एक सुनिश्चित पक्ष है।
इसकी उपेक्षा करने पर सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव का अंग बना सकना संभव ही नहीं हो पाता। सिद्धांतों का समझना, पढ़ना, सुनना पर्याप्त नहीं। इतने से मनोविनोद भर होता रहता है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। श्रेष्ठता को स्वभाव का अंग बनाने के लिए एक ही मार्ग है, पुण्य परमार्थ का प्रयोग अभ्यास। इसलिए सेवा साधना को मानवीय गरिमा का अवच्छिन्न अंग ठहराया गया है और स्वार्थपरायण को अपराधी की तरह घृणित बताया गया है। मनुष्य का अस्तित्व पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। अन्य प्राणी तो कुछ दिन ही माता की सहायता लेकर स्वावलंबी बन जाते हैं, पर मनुष्य को आजीवन दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्न, वस्त्र, पुस्तक, औषध, आजीविका जैसे साधनों से लेकर पत्नी, पिता, माता, सास, ससुर संबंधियों की उदार सहायता बिना एक पल भी काम नहीं चलता। एकाकी जीवन अन्य प्राणी भी जी सकते हैं, पर मनुष्य की संरचना को देखते हुए वैसा संभव नहीं। उपकार का प्रत्युपकार होना ही चाहिए। सहयोग, आदान प्रदान, उदारता का सिलसिला चलना ही चाहिए। यही प्रकारांतर से पुण्य परमार्थ है। ऋण मुक्ति, सद्गुणों की उपलब्धि, आत्मीयता विस्तार की विभूति जैसी अनेक सुखद संभावनाएं लोक मंगल की साधना के साथ जुड़ी हुई हैं। भजन का वास्तविक तात्पर्य परमार्थ है। संस्कृत की भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा को जीवन क्रम में सम्मिलित रखना। व्यक्ति समाज को समुन्नत बनाए, समाज व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने का अवसर प्रदान करे। यही है देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वह का प्रतिपादन। हम देवत्व का संवर्धन, परिपोषण करने वाली सेवा साधना में निरत रहें तो बदले में वह परिपुष्ट हुआ देवत्व हमें सर्वोतमुखी प्रगति के साथ जुड़ी हुई अगणित विभूतियों से सुसज्जित करेगा और कृत कृत्य बनाकर रहेगा। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।